तो एक बंदा था जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट किया करता था। फाइनल डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने के लिए तिरुवनंतपुरम के जंगलों में जाना था। तो ये था, इसकी वाइफ थी और इनका एक कॉमन फ्रेंड। इन्होंने अपना रिजॉर्ट बुक किया। तो जंगल था, उसके जस्ट बाहर या आउटर में जो रिजॉर्ट था उसमें ज्यादा स्टाफ नहीं था, बूढ़े से अंकल थे। तो गए, उनको रूम में छोड़ा, अपना फ्रेश हुए और वो तो निकल लिए जंगल। पूरा दिन जंगल घूमे। रात को करीबन 8:30-9 बजे के आसपास वो जो बूढ़े बाबा थे वो जाते हैं। तो जैसे निकलने लगे तो जैसे अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो यार बाबा रुको, आओ थोड़ा हमें बताओ इस जगह के बारे में। तो ऐसे उनसे बातचीत करे तो उन्होंने बताना शुरू किया। तो कि बाबा ये बताओ, ये मंदिर क्या है? इतना बोलते बाबा के मुंह का रंग उड़ गया। मैम साहब ये बहुत खतरनाक जगह है। आज से करीबन 80-100 साल पहले की बात। जो ऊपर है ये मंदिर हुआ करता था, पता नहीं कहाँ से यहाँ पर एक चुड़ैल आके रहने लगे। पहले गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ ना, हमारे गांव से और आसपास के 2-3 गांव से रात में अचानक से जवान लड़कियां या फिर छोटी बच्चियां गायब हो जाती। हाथों हाथ सब लोगों ने उठाए अपने हथियार, मशाल वशाल, सीधा पहुंचे ऊपर पहुंचकर वो जैसे चुड़ैल बाहर निकले, उसको कोई बातचीत नहीं की, उसको मारना पीटना शुरू किया। मार पीट कर उसको फंदा लाकर पेड़ से लटका दिया और वहीं उसको आग लगा दी। मरते मरते बोल गई कि तुम लोग मुझे तो मार रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगी? मैं यहीं पे रहूंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। उस पूरी जगह को सील कर दिया गया और ये मना कर दिया गया पूरे गांव के अंदर कि कोई भी उस पहाड़ी के ऊपर नहीं जाएगा। उनको कहानी सुना तो बोलते हैं, मैम साहब तब से हमारे गांव में से कोई भी वहां पर नहीं जाता है, और मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ आप कहीं भी जाओ लेकिन वहां मत जाओ। इतना बोल के वो चले जाते हैं। तो जाने के बाद तीनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। अभी रात को सोते सोते वो जो उसका हस्बैंड होता है उसकी आंख खुलती है किसी डिस्टर्बेंस से। हिंदी में कोई कुछ काउंट कर रहा है, 15-20। तो लगा उसकी वाइफ कुछ गिन रही है पैसे से। फिर से उसकी वापस से आंख खुली डिस्टर्बेंस से। तो जो काउंटिंग चल रही थी हिंदी में 15-16, वो बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 25,127, 25,128। लगा भी क्या गिन रही है, इतने तो पैसे भी नहीं हो सकते। उसने देखा कि उसकी वाइफ यहाँ पर कहीं पर नहीं है। उसे दिखा कि उस कोने के अंदर कोई खड़ा हुआ है। थोड़ा और फोकस जैसे उसने किया, एकदम से वो एंटिटी निकल के बाहर है। तो देखा कि वो जो चुड़ैल जिसका डिस्क्रिप्शन बूढ़े बाबा ने दिया था, सेम वही चुड़ैल वहां पे खड़ी हुई है। ये लंबी सी नाक है, स्किन पूरी से लटक रही है। और जैसे उन दोनों की आंखें मिली, उस चुड़ैल ने सिर्फ एक हंसी करी, स्माइल करते वहीं कमी बेहोश हो गया। वो बूढ़े बाबा है जो वही उसे उठा रहे हैं। तो उठते पूछते मेरी बीवी कहाँ है? बोलते कि साहब आप उस मंदिर पे गए थे क्या? तो बोलता साइड में हटो, मेरी बीवी कहाँ है? उधर इशारा करता है कौन। भागते हुए जाता है तो देखता है उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। उसकी बीवी की लाश में सबसे अजीब चीज थी वो थी कि वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी। बाल जो थे उसके ऐसे काट के लेकर गए, बाल एक एक करके किसी ने उखाड़े। और रात को जो काउंटिंग चल रही थी 25,127, वो गिन गिन के उसके बाल उखाड़ रही थी। क्योंकि जब ये लोग वहां पर गए थे, इन्होंने तो चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन चुड़ैल ने उसको देख लिया था। उसकी बीवी के बाल बहुत सुंदर, उसका दिल आ गया उसके बालों पर और उसके बाल लेने वहां पर आई थी।